अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 है कैलकुलस की। उसका क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन। हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करनी है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं एंड मेजर ऑफ द डायरेक्शन एंगल, और डायरेक्शन एंगल भी फाइंड करने ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू पी एंड क्यू। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट पी और क्यू से बनती है। ये पॉइंट हमारे पास अगर कोई पी है और यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है, इन दोनों को मिलाने से जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है उसके वो कह रहे हैं कि हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन भी उसकी फाइंड करें, डायरेक्शन रेशियो भी फाइंड करें, डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड करें और डायरेक्शन एंगल्स जो है वो भी फाइंड करें। ठीक हो गया। पहले से पहले आप देख लें, हमारे पास एक इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल वाई माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इक्वल z माइनस जी वन ओवर z2 माइनस जी वन। ये हमारे पास इक्वेशन जो होती है इसे हम सिमेट्रिक फॉर्म में कहते हैं। अगर हम हमारे पास कोई से जिस तरह ये दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं और बोल दीजिए कि जिस लाइन के ये पॉइंट्स हैं उसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखें, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। अब इस फॉर्मूले में ये जो चीज़ होती है, डिनोमिनेटर्स जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं, जो यानी पॉइंट्स यूज़ करें, जिस इक्वेशन के पॉइंट्स यूज़ करें उस इक्वेशन के हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। मतलब x2 माइनस x1 जो है उसे हम लैम्डा कह लेंगे, y2 माइनस y1 जो है उसे हम म्यू कह लेंगे, और z2 माइनस z1 जो है उसे हम गैमा को नाम दे दिया, ये कह लेंगे। मतलब ये हमारे पास जो होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाती है इस तरह से। और इसी सिमेट्रिक फॉर्म को अगर कोई से एक पैरामीटर टी ले लें, पी ले लें, कोई भी ले लें, मैंने टी लिख लिया है, उसकी इक्वल कर लें तो ये हमारे पास जो फॉर्म बन जाती है हमारे पास, इसे यानी कि हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, ये हर एक चीज़ इसकी इक्वल आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये लैम्डा ही बन गया है। ठीक हो गया। एक्स माइनस एक्स वन ओवर लैम्डा, ये तीनों चीज़ों को इक्वल टी के रखेंगे बारी बारी। टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा लैम्डा टी, और ये माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा। इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे x1 जो है, सॉरी x1 ही है, यहाँ x1 और लैम्डा जो है इसकी वैल्यूज पुट होगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो इनकी वैल्यूज पुट होंगी, तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी, x, y और z आ जाएंगी उसी इक्वेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशन। उसके बाद आता है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं उसे हम एल एम एन से डिनोट कर सकते हैं। एल जो होता है हमारे पास इक्वल होता है कॉस एल्फा के। ठीक हो गया। कॉस एल्फा की इक्वल अगर हम डायरेक्शन कॉस एल्फा की इक्वल आता है, ये एल को लेते होते हैं, इस पर डायरेक्शन को साइंस है तो एम होगा कॉस बीटा, एन होगा कॉस गैमा। ठीक हो गया। इसी तरह ये हमारे पास आएंगे। और अगर हमने इसे डायरेक्शन जो है वो एंगल्स फाइंड करनी हो तो कॉस को उस तरफ जाएंगे, इन्वर्स हो जाएगा तो अल्फा बीटा गैमा एंगल्स आ जाएंगे। अब ये एल एम एन जो है ये हमने फाइंड कैसे करनी है, उसके लिए हमने देखना है एल ओवर लैम्डा इक्वल m ओवर म्यू इक्वल n ओवर गैमा इक्वल l स्केयर प्लस m स्केयर प्लस n स्केयर का स्क्वायर रूट ओवर लैम्डा स्केयर प्लस म्यू स्केयर प्लस गैमा स्केयर। जिस तरह इन तीनों को बारी बारी टी की इक्वल रखा तो उसी तरह इसको भी बारी बारी हम इसके इक्वल रखेंगे। ठीक हो गया। मतलब l इक्वल लैम्डा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इक्वल म्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इक्वल गैमा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो हमारे पास वन की इक्वल एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर जो है वो हमारे पास वन की इक्वल, तो चाहे वो स्केयर रूट के साथ हो या स्केयर रूट के बगैर हो, वन की इक्वल क्यों होता है, क्योंकि वो डायरेक्शन को साइंस है ना। एल एम जो है एल एम एन जो है मैंने अगर डायरेक्शन को साइंस सेलेक्ट करनी है तो फिर उन डायरेक्शन को साइंस जो होते हैं उनका स्केयर लेके सम करें तो वन की इक्वल आते हैं, तो इसलिए ये तो वन की इक्वल आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज आई होंगी उनके स्केयर का सम और स्केयर रूट होगा, जो लैम्डा से फिर म्यू से फिर गैमा से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास एल एम एन आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये चीज़ें जो आप लोगों ने याद रखनी है, इसी से ही हमने क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 1 से लेके हमने 4 तक जो है वो सॉल्व करने इसी मेथड से। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। मैंने यहाँ पे ये पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लिया, इसे पैरामीटर टी ले लिया है। अब x1 y1 z1 ये वैल्यू है, ये x2 y2 और z2 की वैल्यू है हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसमें पुट करें, अगर हम x माइनस x1 की जगह आ जाएगा 1 ओवर x2 की जगह 5 है और x1 की जगह 1 है। 5 माइनस 1 इक्वल y माइनस, ये वैल्यूज यहीं से मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये इनकी वैल्यूज है, मैं इसमें पुट कर रही हूँ।
y1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -2, तो ये +2 हो जाएगा ओवर y2 -10 +2 इक्वल z, और z1 की वैल्यू 0 है -0 ओवर z2 की वैल्यू 1 है 1 - 0 इक्वल t के आ गया। ठीक हो गया। ये बन जाएगा x -1 ओवर 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 y +2 ओवर में -8 इक्वल z ओवर 1 इक्वल t। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई है। उन्होंने हमसे पैरामीट्रिक इक्वेशन भी फाइंड करने को बोला था, तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन, इस इक्वेशन की सॉरी हम बनाएंगे, ये फॉर्म में आ गई है। इसे इक्वल टी के रखेंगे, x -1 ओवर 4 इक्वल टी, y +2 ओवर -8 इक्वल टी, z ओवर 1 इक्वल टी आ गया। ठीक हो गया। ये 4 उधर मल्टीप्लाई होगा, x इक्वल 4t और इसका साइन चेंज हो जाएगा उधर जाके। ठीक हो गया। ये y इक्वल आएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा -8t और इसका साइन चेंज हो जाएगा -2, z इक्वल 1t, मतलब t और यहाँ पे 0 था तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे पास x y z ये हमारे पास आती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक हो गया। अब हम लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज। ठीक हो गया। लैम्डा, इसके नीचे जो थी हमारे पास, यानी कि ये वाली लैम्डा, ये म्यू और ये गैमा, मतलब पहला डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा और तीसरा। इसकी वैल्यू सॉल्व करके क्या आई है 4, इसकी -8 आई और इसकी 1 आई है। लैम्डा इक्वल 4 आ जाएगा, म्यू इक्वल -8 और गैमा इक्वल 1। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई है। अब हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या था हमारे पास, L ओवर लैम्डा इक्वल m ओवर म्यू इक्वल n ओवर गैमा इक्वल L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर स्क्वायर रूट। L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो है 1 के इक्वल होता है, इसलिए अब इसे हम 1 नहीं लिखेंगे। L ओवर लैम्डा हमारे पास क्या था 4, m ओवर म्यू हमारे पास था -8 और n ओवर गैमा हमारे पास था 1। ठीक हो गया। ये तो 1 आना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस म्यू 8 है, 8 का -8 है, -8 का स्क्वायर लेंगे तो 64, गैमा हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर लेंगे 1 और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। L ओवर 4 इक्वल, ये डायरेक्ट कर लेते हैं हम, ये ऐड करेंगे हम 60 और 64 80, 80 और 81, 81 का स्क्वायर रूट 9 आता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 9, 1 ओवर 9। फिर m ओवर -8 इक्वल 1 ओवर 9, n ओवर 1 इक्वल 1 ओवर 9। ठीक हो गया। इन तीनों को इसके इक्वल लिखती है। 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L इक्वल आ जाएगा 4 ओवर 9, m इक्वल आ जाएगा -8 ओवर 9 और n इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 9। ये हमारे पास आ गए डायरेक्शन कोसाइंस, DC मतलब डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब हमारे पास रह गए डायरेक्शन एंगल्स, तो एंगल्स फाइंड करने के लिए करते हैं L इक्वल होता है कॉस अल्फा। L क्या है 4 ओवर 9, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो अल्फा इक्वल आ जाएगा कॉस इन्वर्स 4 ओवर 9। इसकी वैल्यू मैं लिखती हूँ अभी आगे। M जो है वो आएगा कॉस इन्वर्स, सॉरी कॉस बीटा, सेकंड वाला हम एंगल ले रहे हैं, अल्फा बीटा और थर्ड फिर गैमा लेंगे। M जो था -8 ओवर 9, तो ये आ जाएगा बीटा इक्वल कॉस इनवर्स -8 ओवर 9। फिर उसके बाद था n इक्वल कॉस गैमा और n इक्वल था 1 ओवर 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास गैमा इक्वल कॉस इनवर्स 1 ओवर 9। अब इसकी मैं फाइंड करके कैलकुलेट करके इधर वैल्यूज लिखती हूँ। ये हमारे पास डायरेक्शनल एंगल्स आ गए हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा डायरेक्शनल एंगल्स आ गए हैं।
फिर अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक दफ़ा फिर से देख ले, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने किया था पी क्यू 2 पॉइंट्स हमारे पास दे दिए गए थे। उन्होंने बोला था कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखे हुए और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स। पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन की जो फॉर्म थी, जिस फॉर्म में जनरल फॉर्म में लिखा होता है, उस फॉर्म में हमने लिखी, उसमें x1 x2 y1 y2 z1 z2 की वैल्यूज़ पुट की और उसे पैरामीटर टी की इक्वल लिया था हमने, उसे कैलकुलेट करके एक्स वाई जी की वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन गई। फिर उसके बाद डायरेक्शन रेशियो आती है। इसी की जो जनरल फॉर्म थी, इसके डिनोमिनेटर्स में जो हमारे पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से इसे लैम्डा म्यू और गैमा का नेम दे दिए थे, जो वो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज थी। फिर उसके बाद हमने किए थे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड किए थे हमने, वो एल एम एन लिए थे। उसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया था एल ओवर लैम्डा, एम ओवर म्यू, एन ओवर गैमा, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर स्केयर रूट ओवर लैम्डा स्केयर प्लस म्यू स्केयर प्लस गैमा स्केयर स्केयर रूट। इन चारों चीज़ों को आपस में इक्वल लिया था। फिर इनकी वैल्यूज़ पुट करके इन्हें हमने एल एम एन और एन की वैल्यूज़ फाइंड कर दी थी। ये हमारे पास डायरेक्शन को साइंस आ गए थे। ठीक हो गया, डायरेक्शन को साइंस से हमने उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज जो थी वो फाइंड की थी। एल इक्वल था कॉज अल्फा लिया था, यानी कि अल्फा बीटा गैमा जो थे वो मैंने लेट कर लिया था। यहाँ पे लिख लेती हूँ, लेट अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स आ गए हैं, लेट कर लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन एंगल फाइंड किए थे कि एल इक्वल था कॉज अल्फा। तो कॉज दूसरे एल की वैल्यू के साथ यानी कॉज दूसरे पे जाके इन्वर्स हो जाता है, तो एल की वैल्यू 4/9 थी, तो उसको हो गया कॉज इन्वर्स 4/9। तो इस तरह ये एंगल्स हमने फाइंड कर दिया, अल्फा बीटा और गैमा हमारे पास डायरेक्शन रेशियो एंगल्स आ गए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, पी क्यू हमारे पास क्या गया 6, पी हमारे पास 6 5 -3 है, क्यू हमारे पास 4 1 1 है। मतलब x1 6 है, y1 5 है, z1 जो है -3 है, x2 4 है, y2 1 है और z2 1 है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म के लिख ली, फाइंड करने के लिए हमने जनरल फॉर्म लिख लिया है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम। x1 की वैल्यू 6 है, x -6 ओवर 4 -6। मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, नेम दे दी गई, यहाँ से देके पुट हो सकती है वैल्यूज़। y1 की पुट करनी -5 ओवर 1 -5 इक्वल z+3 बन जाएगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर 1 + 3 इक्वल t। ये आ जाएगा x -6 ओवर -2, y -5 ओवर -4, z+3 ओवर 4 इक्वल t। ठीक हो गया, ये t की इक्वल है। ये देखिए, ये तीनों जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 2 पे डिवाइड करके हम लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x -6 ओवर -1, -2 पे डिवाइड कर लेंगे ताकि ये प्लस ही हो जाए फर्स्ट वाला। ठीक हो गया, 1 आ गया इक्वल y -5 ओवर 2 इक्वल z+3 ओवर -2, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हम लिखेंगे इसका x इक्वल, ये उधर जाके t से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और ये उधर जाके +6 हो जाएगा। ठीक हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 1 फर्स्ट क्वेश्चन में मैं डिटेल से करवा चुकी हूँ। ये 2 उधर जाके t से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t और ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। z इक्वल आ जाएगा हमारे पास, उधर जाके -2t हो जाएगा और ये उधर जाके -3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक हो गया, अब डायरेक्शन रेशियोज लिखनी है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है हमारे पास, डिनोमिनेटर्स जो इनके होते हैं उसे कहते हैं। तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 1, म्यू आ जाएगा 2 और गैमा आ जाएगा -2। ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो है वो रेशियोज आ गई है। ठीक हो गया, हमने इसकी डायरेक्शन रेशियोज जो है वो भी लिख ली हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका डायरेक्शन को साइंस लिखनी है। डायरेक्शन को साइंस के लिए मैंने इसकी फॉर्म लिख ली, जिस तरह से मैं फाइंड करूँ, ये एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर है। मतलब जो डायरेक्शन को साइंस होते हैं उनके स्केयर का सम ले लिया जाए तो 1 के इक्वल होते हैं, इसलिए ये चीज़ 1 के इक्वल आ जाएगी। इनमें वैल्यूज पुट कर रही हूँ मैं। एल ओवर लैम्डा हमारे पास 1 है, म्यू ओवर एम ओवर म्यू हमारे पास 2 है और एन ओवर गैमा हमारे पास -2 था, ये 1 आ गया, मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया है। लैम्डा स्केयर 1 आता है, लैम्डा की वैल्यू 1 थी, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 और ये भी 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9 आ जाएगा और 9 का स्केयर रूट 3 आता है, तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब एल हमारे पास कैसे आएगा, 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, एल आ गया। एम हमारे पास आएगा 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। एन हमारे पास कैसे आएगा, -2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3। ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन को साइंस। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, डायरेक्शन एंगल्स।
लेट अल्फ़ा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स, डी ए मतलब डायरेक्शन एंगल्स लिख दिया मैंने। एल इक्वल होता है हमारे पास कॉज अल्फ़ा, जो इक्वल आएगा एल क्या है 1/3, तो ये अल्फ़ा आ जाएगा कॉज इनवर्स 1/3। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू मैं इधर लिख दूँगी आगे। फिर उसके बाद एम कॉज बीटा, और बीटा आ जाएगा कॉज इनवर्स, एम की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2/3। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एन इक्वल कॉज गैमा, तो गैमा इक्वल आ जाएगा कॉज इनवर्स, एन की वैल्यू क्या थी -2/3, मतलब एन की जब -2/3 थी, ये कॉज उस तरफ जाके इसके साथ इन्वर्स हो गया। ठीक हो गया, इसकी वैल्यूज में लिखती हूँ फाइंड करके। ये मैंने इसकी वैल्यूज लिख दी है अल्फ़ा बीटा और गैमा की, मतलब कॉज इनवर्स 1/3 की ये वैल्यू आ रही थी, कॉज इनवर्स 2/3 की ये वैल्यू आ रही थी, कॉज इनवर्स माइनस में 2/3 जो था उसकी ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी। ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स जो हैं वो भी आ गए। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम की आगे क्वेश्चन नंबर 3 करें, वो भी सेम इन्हीं लाइन पे होगा, एज इट इज वो करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। पी क्यू की वैल्यूज, पी क्यू जो है मैंने लिखी है, गिवन थे क्वेश्चन में, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। x माइनस x1 हमारे पास 1 दिया हुआ है, 4 - 1, y माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 5/-5 + 5, z -1/4 - 1 = t। ये आ जाएगा x - 1/3 इक्वल y + 5/, ये से कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, z -1/3 इक्वल t। ठीक हो गया, 6 नहीं t था। अब देखेंगे 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा x - 1/1, y + 5/0, z -1/1 इक्वल t। ठीक हो गया, इससे हमने पैरामीट्रिक जो है वो इक्वेशंस बनानी है, वो बनाते हैं हम। ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना t, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, ये उधर जाके t को 0 कर देगा, सिर्फ y इक्वल उधर जाके माइनस हो जाएगा 5। ठीक हो गया, ये z हमारे पास आ जाएगा t + 1, ये उधर जाके t से मल्टीप्लाई होकर t आ गया, और ये उधर जाके प्लस हो गया। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई, PE मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशंस मैंने लिख दिया। ठीक हो गया, अब डायरेक्शन हमने रेशोज़ लिखनी है, D मतलब डायरेक्शन रेशोज़, लैम्डा म्यू और गैमा। पहली रेशो में पहला जो है उसके डिनोमिनेटर 1 है, तो लैम्डा के दूसरे का डिनोमिनेटर 0 है, और तीसरे का भी 1 है, तो ये हमारे पास 1 0 1 जो है इसके डायरेक्शन रेशोज आ गई हैं हमारे पास। ठीक हो गया, अब हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन को साइंस। डायरेक्शन को साइंस में हमारे पास ये चीज़ मैंने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में की थी वो सेम लिख ली है, बस इसमें लैम्डा म्यू और गैमा की वैल्यूज़ लिख देते हैं हम, 1 0 1। ठीक हो गया, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट के सम करके स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो ये ऊपर जाके ये हो जाएगा 1/√2, इस 0 की वजह से ये m आ जाएगा 0, ये भी 1/√2। ये हमारे पास डायरेक्शन को साइंस आ गए। इसी से हम डायरेक्शन एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास 1/√2 है, ये हमारे पास 0 1/√2। ठीक हो गया, अब इससे हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये हमारे पास 45 आ जाएगा, 0 पे हमारे पास 90 आता है, और ये भी हमारे पास 45 आ जाएगा। ठीक हो गया, सेम हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लिया है। आगे इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो भी सेम इन्हीं लाइन्स पे होगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉइंट्स लिखती हैं, इनको वैल्यूज़ पुट करती हूँ मैं इसमें। x - x1 3 है, x2 हमारे पास 6 है और x1 3 है, y1 हमारे पास 5 है, y2 हमारे पास -8 है, z1 हमारे पास 7 है, z2 हमारे पास 10 है, -7 इक्वल t। ये हमारे पास आ जाएगा x - 3/3, y - 5/, ये आ जाएंगे -13, z - 7/,
ये भी आ जाएगा 3 इक्वल टी। ठीक हो गया। पैरामीट्रिक इक्वेशन इससे बनाएंगे x इक्वल 3, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3t, ये उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, इसका ये +3 हो जाएगा। y इक्वल -13t + 5, हम डिनोमिनेटर को t के साथ मल्टीप्लाई कर देते होते हैं और x के साथ जो आगे वैल्यू थी इसका साइन चेंज करके लिख देते होते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस तो प्लस करके लिख देते हैं। अब ये हमारे पास z इक्वल आ जाएगा 3t + 7, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं। डी आर डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। डायरेक्शन रेशियोज जो इनके डिनोमिनेटर्स होते हैं, मतलब लैम्डा इक्वल 3, म्यू इक्वल -13 और गैमा इक्वल 3, ये हमारे पास इसकी 3 जो है वो डायरेक्शन रेशियोज आती हैं। फिर अब आगे हमने फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का ये फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्ट में वैल्यूज पुट करें, लैम्डा, म्यू और गैमा की। ये 3 है वैल्यू हमारे पास, म्यू की वैल्यू -13 है और गैमा की वैल्यू भी हमारे पास 3 है। अब तीनों वैल्यूज़ का हम स्केयर लेंगे, स्केयर लेने के बाद उनके स्केयर का सम लेंगे और उसका हम स्केयर रूट लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आता है 187 का स्केयर रूट, 187 स्केयर रूट। ठीक हो गया। अब एल क्या आ जाएगी, उधर जाके ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/187 का स्केयर रूट, ये -13 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -13/187 का स्केयर रूट। एन क्या होगा, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/187 का स्केयर रूट। डायरेक्शन को साइंस आ गए। इसी से हमने डायरेक्शन रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है, डायरेक्शन एंगल्स फाइंड करने हैं। एल की वैल्यू 3/187 स्केयर रूट है, 3/187 स्केयर रूट, और एम की वैल्यू -13/187 स्केयर रूट, और गैमा की एन की वैल्यू हमारे पास है 3/187 स्केयर रूट। ठीक हो गया। इसी से हमने आगे इसके एंगल्स फाइंड करने, इसके एंगल हमारे पास आएगा 77 डिग्री, 19 मिनट्स 38 सेकेंड। जो इसका वही सेम इसका आएगा, 77 डिग्री 19 मिनट्स और 38 सेकेंड्स, 159 डिग्री और 19 मिनट्स इसका आ रहा है। ठीक हो गया। कैलकुलेटर से आप लोग इसे फाइंड कर लीजिएगा। ठीक हो गया, मैंने फाइंड करके डायरेक्ट लिख दी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो थे वो सेम मेथड से, तीसरे मैंने इकट्ठा करवा दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 से जो है ऑनवर्ड उनका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए उसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।